MPPSC जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम प्रमुख सूचकांक के संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम जो प्रमुख वर्तमान अभी जून तक जितने भी सूचकांक अभी रिपोर्ट जो वर्तमान में आ चुकी है हमने उन सभी को कवर करा है। इसमें 2020 की भी जो लास्ट की और जो 2021 में भी जून तक जो वर्तमान में जितनी भी रिपोर्टें रिलीज की गई है हम उन सभी को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। इसको HDI सूचकांक भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अब उन्हीं को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जारीकर्ता की। तो यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह UNDP के द्वारा। इसको हम बात कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम के द्वारा। इस जो सूचकांक है इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसका जो विचार है या इसको जो बनाया गया था वो भारतीय मूल के श्री अमर्त्य सेन और एक पाकिस्तान मूल के महबूब उल हक, ये दो अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा इसको डेवलपमेंट इसको विकास किया गया था, परंतु 1990 से इसको UNDP के द्वारा हर वर्ष इसकी रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है। और अभी हाल ही में 2020 में एक रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है वर्ष 2020 के लिए, जिसे 2021 में प्रदर्शित की गई। उस रिपोर्ट में अभी भारत का स्थान की बात की जाए तो 131वां स्थान है और यह गत वर्ष 2019 में 129वां स्थान था। तो अभी इसमें भारत की 2 पायदान गिरावट देखी जा सकती है सीधे 129वें से 131वें पे आ चुका है भारत। तो यह महत्वपूर्ण है सूचकांक, इसको भी याद रखें। अभी इस सूचकांक में हम देखते हैं इस रिपोर्ट में कि प्रथम स्थान पे कौन है, तो इसमें नॉर्वे प्रथम है इस सूचकांक में। अब हम इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देखेंगे साथ साथ इसमें, जिससे ये जो HDI मानव विकास सूचकांक है ये 189 देशों की रैंकिंग प्रदान की जाती है इस रिपोर्ट में। टोटल 189 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें भारत 131वें स्थान पे और फर्स्ट पे नॉर्वे। अब बात की जाए सूचकांक की तो ये मुख्यतः 3 बुनियादी आयामों पर आधारित सूचकांक है। इसमें 3 सूचकांक कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इन तीनों के आधार पर ही सूचकांक की इसकी रैंक बनाई जाती है। और हम बात कर चुके हैं कि ये सूचकांक भारत और पाकिस्तान के 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो पाकिस्तान के और अमर्त्य सेन जो कि भारत के मूल निवासी थे, इनके द्वारा इस सूचकांक की स्थापना की गई। वो हमारा नेक्स्ट सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब हम बात करेंगे 2021 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह सूचकांक आखिर में जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये एक NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी एक संस्था है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। और ये जो रिपोर्ट है ये सर्वप्रथम 2002 से शुरुआत की गई इस रिपोर्ट की। अब हम बात करते हैं 2021 की, तो इसमें भारत का स्थान है 142, 142वां स्थान है भारत का। और 2020 में भी सेम स्थान था, तो ये अच्छा है इसमें कि 2020-2021 में सेम ही स्थान है 142। और प्रथम स्थान पे बात की जाए तो इसमें भी नॉर्वे प्रथम स्थान पे। अब इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस रिपोर्ट की बात की जाए तो ये ओवरऑल 180 देशों को रैंकिंग प्रदान करती है। और इसका जो विषय इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं इस रिपोर्ट में, तो इसमें जो मीडिया की स्वतंत्रता है, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, उसके अलावा कानूनी ढांचे, पारदर्शिता की गुणवत्ता, इनके आधार पर इसका आकलन किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य फैक्ट देखते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 19 के पार्ट A के अंदर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और उसी के अंदर हम जो प्रेस की स्वतंत्रता है हम उसी को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये भी IMP है, कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछे जाता है। अब हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है वर्ल्ड प्रसन्नता रिपोर्ट या हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब इसकी जो जारीकर्ता संस्था है वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क। ये निर्वहनीय या सतत विकास, इसको हम ये सतत भी बोल सकते हैं निर्वहनीय को। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDA-SN, इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थान, तो 2021 ये वर्तमान की आंकड़े सभी रिपोर्ट। अभी 2021 में हाल ही में भारत का जो स्थान है वो है 139, 139वां। और 2020 में बात की जाए तो वो 144 था। तो अभी हाल ही में इसमें कुछ सुधार देखा गया। और इसमें जो प्रथम स्थान है वो है फिनलैंड का इस सूचकांक में शीर्ष पे। अब हम बात करते हैं टोटल कितने देशों को ये रिपोर्ट रैंक प्रदान करती है, तो 149, 149 देशों को ये रैंक प्रदान करता है। और जो रैंकिंग मतदान हो वो गैलेप वर्ल्ड पोल पर आधारित है। ये एक टाइप है जिसके द्वारा दिया था।
और इसमें मुख्यतः 6 कारकों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे सबसे पहले बात की जाए इसमें जो कारक जिसको ये शामिल किया जाता है वो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात क्रय शक्ति समानता इसमें क्या है देशों के बीच में, उसको देखते हैं। उसके अलावा सामाजिक सहयोग कैसा है देश के अंदर, उसको देखते हैं। साथ में जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा क्या है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और उदारता है, इनको भी सभी पैरामीटरों को देखते हैं। उसी के आधार पर रिपोर्ट निकालते हैं कि वर्ल्ड में सबसे हैप्पीनेस मतलब सबसे प्रसन्न देश कौन सा है। और ये इतनी सारी डेटा फैक्ट हमने इसके लिए इंक्लूड करा है क्योंकि ये प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे ये 3 मार्क्स और 6 मार्क के क्वेश्चन में सीधे सीधा आता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने इन साथ में इनको भी कवर करा है, तो आपको ये प्री के साथ मेंस का भी काम करेगा आपको दोनों में। अब हम बात करते हैं एक हमारा अगला सूचकांक, वो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। अब ये 2021 की जो वर्तमान में रिपोर्ट है उसमें भारत के स्थान की बात की जाए तो 121वां स्थान है। 2020 में 120 था, एक रैंक भारत की भी वर्तमान 2021 में गिरी है इसमें। अब ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह एक अमेरिकी थिंक टैंक है, कौन सा, द हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं कि इसमें प्रथम कौन है, ये बहुत बार सीधे सीधे पूछते हैं। अगर ये हम देखते हैं अधिकतर रिपोर्ट में तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, वो तो अधिकतर उस मतलब ये रिपोर्ट में फर्स्ट ही रहते हैं, परंतु कुछ अलग देश भी हैं जो कहीं कहीं आपको दिखेंगे। जैसे भी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसकी बात की जाए तो इसमें फर्स्ट कौन है, सिंगापुर है। अब ये एशियाई कंट्री है तो आप इसको याद रख सकते हैं, और ये इन सबसे हटके है, तो इस टाइप के जो फैक्ट है आप उनको जरूर देखेगा जो कुछ अलग हटके है, और एग्जाम का हमेशा ट्रेंड रहा है इस टाइप के फैक्ट पूछे जाते हैं सीधे सीधे। अब इससे संबंधित हम कुछ और अन्य फैक्टर भी देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यह है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स से संबंधित, ये ओवरऑल 178 देशों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए जारी की गई थी। और इसमें क्या क्या देखते हैं, इसमें विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब है उनको बिजनेस करने या अपने जो मनी से संबंधित कितने भी जो फैसले वो कितने मतलब सरकार है उसमें कितनी छूट प्रदान करती है सीधे। अब इसमें जो रिपोर्ट है वो 12 मापकों के 4 स्तंभों पर आधारित है। वैसे इतना डीप में नहीं पूछते, पर ये मुख्य परीक्षा में आप लिख सकते हो, जैसे कानून, सीमित सरकार, नियामक दक्षता, खुले बाजार, इनके आधार पर ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। अब इसकी जारी करने की बात की जाए तो इसका जारीकर्ता कौन है, ये भी अमेरिकी थिंक टैंक एक अन्य संस्था है केटो इंस्टीट्यूट, और एक कनाडा की है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये 2 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, एक केटो और एक है फ्रेजर। फ्रेजर कनाडा की है, वहीं केटो की बात की जाए तो एक अमेरिकी संस्था है। इनके द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स ये जारी किया जाता है। अभी वर्तमान 2021 में वर्ष 2020 के लिए जारी किया गया, और इसमें भारत का स्थान की बात की जाए तो इसमें 111वां स्थान है भारत का, और प्रथम स्थान की बात की जाए तो न्यूजीलैंड इसमें शीर्ष है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट। भारत का स्थान 111वां और रिपोर्ट में प्रथम कौन है, न्यूजीलैंड, और साथ में जो दोनों किसके द्वारा जारी करते हैं तो ये भी आप नोट करके रखना। और वैसे ये एक बार में आपको इतने सारे फैक्ट याद नहीं होंगे। अब अगर इस वीडियो को 1-2 दिन में रिपीट करके अगर 2 से 3 बार भी अगर आपने देख लिया तो आप डेफिनेटली इसको नहीं भूल पाओगे। अब हम बात करते कुछ इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं। इसमें 162 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिसमें हमने देख चुके भारत को 111वां स्थान है। और इसके अलावा इसकी अन्य फैक्ट की बात की जाए तो ये सूचकांक मानव स्वतंत्रता का एक व्यापक परिमाण मेजर प्रस्तुत करता है कि मानव को कितनी फ्रीडम या स्वतंत्रता मतलब अपने देशों के द्वारा दी जाती है, उनकी सरकार के द्वारा। इसमें व्यक्तिगत, आर्थिक, उसके अलावा जो 76 अलग अलग संकेत हैं उन सभी को उपयोग किया जाता है। मतलब 76 ऐसे फैक्ट या कारक है जिनको कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि किसी देश में सरकार के द्वारा, वहाँ की जो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा कितनी फ्रीडम दी जा रही है, उसी के आधार पर ये रैंक निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है तो ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब अमेरिका की एक संस्था है, द ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, GIPC, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, और कहाँ की, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 40वां स्थान है भारत का, और 2020 में भी 40वां था, तो ये आपको याद रखने में अच्छा रहेगा।
ये भी वर्तमान में रिपोर्ट 2021 में प्रदर्शित की गई है, जिसमें भारत का 40वां स्थान है और फर्स्ट स्थान पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। जैसे ये 53 देशों को रैंकिंग प्रदान कर रही है। 53 देश में भारत आउट ऑफ 53 कितना है? 40वां स्थान है भारत का, 2020 में भी 2021 में भी। और इस सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पेटेंट, उनकी जो कॉपीराइट नीतियां हैं उसके लेकर, उसके अलावा जो बौद्धिक संपत्तियां, जो परिसंपत्तियों के जो व्यावसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन के आधार पर ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें जो अंतिम स्थान किसका है? वेनेजुएला का, जो कि 53वां स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में हमने इस बार ये भी वर्ष 2020 में अभी ये कार्यक्रम बहुत जोर शोर पे चल रहा है। और वैसे भी 2005 मोदी सरकार के आने के बाद हम भारत को सशक्त और बनाने के रूप में मतलब कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जो हम बात करते हैं जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट नियम है, ये कब दिया जाता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई नया आविष्कार किया जाता है या किसी चीज़ की खोज की जाती है, तो उस पर कुछ शर्त के साथ उसका एकाधिकार हो जाता है। अगर किसी कंपनी को उससे संबंधित कुछ मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाना, तो व्यक्ति से पहले पेटेंट धारक को रॉयल्टी देनी पड़ेगी उसके एवज में, और ऐसे वो डायरेक्ट उसको यूज़ भी नहीं कर सकता जब तक वो पेटेंट उस व्यक्ति से परमिशन नहीं लेगा तब तक। तो इस तरह से यह व्यक्ति की जो मानसिक जो उसकी एबिलिटी है, उसकी शक्ति को दिखाने के लिए, तो इसी हिसाब से देश की रैंकिंग बनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करते हैं, जैसे WEF, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बड़ी संस्था है। अब इसके द्वारा जो ये सूचकांक हैं, ये अधिकतर मतलब कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला कौन सा है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। हम इनको आगे सबको डीप में देखेंगे, परंतु हम ये फैक्ट देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा कौन कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं। अभी इसके पूर्व हम देख रहे थे अलग अलग सूचकांक कि जैसे मानव विकास सूचकांक है HDI, तो किसके द्वारा जारी किया जाता था? UNDP के द्वारा। ऐसे ही जो अन्य सूचकांक है किसके द्वारा जारी किए जा रहे हैं? अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सबसे पहला ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, उसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्पर्धात्मक सूचकांक, उसके अलावा वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन ये प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, उसके अलावा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यह किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित। इसकी स्थापना की बात की जाए विश्व आर्थिक मंच की, तो कब की गई थी? 1971 में। यह भी एक NGO है, अर्थात गैर लाभकारी संगठन है। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो यह जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर आता है जेनेवा। और यह निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हमने जो मुख्य है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि इसके द्वारा सबसे ज़्यादा सूचकांक जारी किए जाते हैं, तो इसको हमने सेपरेटली कवर किया है। अब हम बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अभी वर्ष 2021 में जो वर्तमान में भारत की अगर रैंक देखी जाए इसमें, तो 140वीं है, और वही 2020 में 112वीं है। तो इस बीच देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट दिख रहा है। अप्रोक्स इसमें 28 मतलब भारत ने 2021 में भारत 28 पायदान नीचे गिरा है, तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। तो ये आपको याद रखना ही है, बहुत IMP है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट अर्थात ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2020 से 2021 के बीच में कितना अंतराल आया? तो 28 पायदान का अंतराल आया। और वर्तमान की रिपोर्ट स्थिति देखी जाए तो हम 140वें स्थान पर आ चुके हैं। और ये जारीकर्ता का तो नाम आपको याद रखना ही है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम स्थान पर बात की जाए तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें फर्स्ट स्थान पर है, और ये 156 देशों में रैंकिंग प्रदान करती है, जिसमें भारत का 156 में 140वां स्थान है ओवरऑल। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से फैक्ट जिनके आधार पर रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो इसमें 4 आयाम हैं जिसके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण, यह किनको? महिलाओं और पुरुषों के बीच में ये चीज़ सभी मतलब फैक्ट ये आयाम मतलब उपलब्ध हो रहे कि नहीं। अगर इनमें कुछ भी असमानता दिखती है तो उसी के आधार पर इसमें रैंक गिरती आती है। तो वर्तमान में भारत की रिपोर्ट इसमें रैंक बहुत गिरी है, 28 पायदान, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं
करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अभी वर्ष 2021 में वर्ष 2020 के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इसमें भारत का जो स्थान है वो कितना 86वां स्थान है। ये रिपोर्ट 180 देशों को प्रोवाइड की जाती है, ये शुरू से 180 देशों के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी IMP याद रखना कि 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 86वां है। और जो इससे मुख्य फैक्ट है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है और ये एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। अभी मुख्य परीक्षा का जो फिफ्थ पेपर है एथिक्स का, उसमें भ्रष्टाचार में तो ये कितनी बार आपको दिखेगा कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये आपको तो हर जगह उसमें दिखेगा इसे भ्रष्टाचार वाले टॉपिक में, तो इसको तो आप अलग से याद रखना ये IMP। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान पे है, तो इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड का दोनों का स्कोर समान है, तो ये दोनों प्रथम स्थान पे है। और भारत की बात की है, ये स्कोर की बात कर रही है तो फर्स्ट स्थान पे और जो स्कोर है वो 88 है। अब हम बात करते हैं जो भारत वो 86 स्थान पे और 2019 में 80वें स्थान पे था, मतलब इसमें 6 रैंक भारत की गिरी है, 6 पायदान भारत इसमें नीचे गिरा है, इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। अब हमने बात कर चुकी 180 देशों के लिए रैंक प्रदान की जाती है और इसमें भारत 6 पायदान खिसक कर 86वें स्थान पर आ चुका है। और ये इसकी अब बात करते हैं हम जो जारीकर्ता संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक NGO संस्था है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1993 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर, बर्लिन में, जो कि जर्मनी की राजधानी है। तो बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम से एक संस्था है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अब हम बात करते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की। तो वर्तमान वर्ष 2021 में भारत 7वें स्थान पर है और वहीं 2020 में 5वें स्थान पर था, तो इसमें 2 अंक इसकी गिरावट देखी गई है, 2 अंक का सुधार किया गया, क्योंकि इसमें जितनी रैंक इसमें कम होती है, जो मोजाम्बिक है वो फर्स्ट स्थान पे है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलवायु का जोखिम है, कहाँ पे, मोजाम्बिक में। भारत में 2020 में 5वीं स्थान थी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा था, परंतु वर्तमान में 7वां है, तो यह सुधार हुआ है। तो भारत की रैंक में 2 पायदान का सुधार हुआ है, ये याद रखना, क्योंकि रैंक इसमें आप ध्यान रखना कि किस हिसाब से बनाई गई है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, अब ये जारी करता कौन है, वो है जर्मन वॉच, एक संस्था है। जर्मन वॉच जापान बेस्ड एक संस्था है जिसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। अब इस सूचकांक की बात की जाए तो ये वर्तमान का 16वां संस्करण है 2021 का, और इसमें कुछ रिपोर्ट में अलग अलग तथ्य प्रकाशित किए गए, हम उनसे संबंधित देखते हैं। जैसे 2000 से वर्ष 2000 से 2019 के मध्य प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश रहा है। उसके अलावा वर्ष 2019 में अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित देशों में मोजाम्बिक प्रथम स्थान पे हम देख चुके। उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर बहामास, ये क्रमशः रहे। फर्स्ट पे मोजाम्बिक, सेकंड पे जिम्बाब्वे और थर्ड पे बहामास। इसके बाद हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें देशों के जो पासपोर्ट है उसकी पावर को कैलकुलेट किया जाता है, अर्थात किसी देश का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो विदाउट वीज़ा से मतलब है अगर आप किसी देश के नागरिक हो, समझ लो हम भारत के नागरिक हैं और हमें अमेरिका जाना है, तो पहले हमें अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी नागरिक को, उनको वीज़ा मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई प्रॉपर रीज़न हो तो ये आपको USA अपने देश में आने के लिए परमिशन देगी, और इसी आधार पर ये रैंक बनाई जाती है कि किसी देश को कितने देशों के द्वारा छूट प्रदान की गई, मतलब वहाँ पे आज़ादी है, मतलब देशों के द्वारा कि वो विदाउट वीज़ा के भी वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। तो भारत का इस रैंक में देखा जाए तो 85वां स्थान है। अभी वर्तमान 2021 में भारत का 85वीं रैंक है, जो कि 2020 में 84वीं रैंक थी, इसमें एक पायदान भारत गिरा है। और रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका, जापान का। तो जो जापानी पासपोर्ट है वो कम से कम हम आगे फैक्ट में देखेंगे कि जो जापानी पासपोर्ट धारक व्यक्ति वो विश्व के 191 देशों में पूर्व वीज़ा के बिना भी यात्रा कर सकता है, अर्थात वो विदाउट वीज़ा के भी वो दूसरे देश में विजिट कर सकता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है ये हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा, एक संस्था है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसकी बात की जाए तो ये 2006 से लॉन्च किया गया, अर्थात 2006 में सर्वप्रथम इसको शुरुआत की गई थी। और ये इसमें 199 पासपोर्ट को शामिल किया गया, 199 देशों के जो पासपोर्ट है उस पर आधारित ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और इसमें जो डेटा वो कौन सा लिया जाता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, किसका, IATA का,
तो ये संस्था भी याद रखना IATA है, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आधारित जो डेटा है उसके आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की जाती है। अब हम देखते हैं कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में कोविड में कौन से देश ने कितने अच्छे स्तर पर कार्य किया है और उसमें कितना सुधार किया है। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें देशों के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये लोवी संस्थान, सिडनी बेस्ड एक लोवी इंस्टीट्यूट, अर्थात ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक संस्था है, लोवी संस्था, इसके द्वारा ये जारी किया गया। इसमें वर्ष 2021 में भी जो वर्तमान रिपोर्ट है उसमें भारत का 86वां स्थान है। इंडिया 86वें स्थान पे है कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और फर्स्ट की बात की जाए तो उसमें न्यूजीलैंड है पहले स्थान पे, जिसने कोविड-19 से होने में, रिकवर होने में बहुत बढ़िया कार्य किया उनकी सरकार के द्वारा, और इसी के द्वारा वो पहले स्थान पे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे नीचे पायदान पे रहने की, तो वो है ब्राज़ील। परंतु भी जो भारत की जो सिचुएशन देखी जा रही है उसकी पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी, तो इसमें ब्राज़ील सूचकांक में सबसे नीचे रहा। तो वर्तमान में इंडिया की भी हालत बहुत बेकार है कोविड के मतलब इस पर उभरने में। तो इसके पहले रिपोर्ट आ चुकी थी, इसमें ब्राज़ील का स्थान है, बाद में आएगी तो इसमें इंडिया का सबसे नीचे स्थान होने की चांस ज़्यादा रहेंगे। अब हम बात करते हैं कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत 98 देशों, मतलब कुल 98 देशों की रिपोर्ट में भारत 86वें स्थान पर रहा है। और इसमें कुछ 6 संकेतों को शामिल किया गया, जिसमें पुष्टिकृत मामलों की संख्या, मतलब कितने व्यक्ति जो उनको पुष्टि की गई है कि कोविड से इनकी डेथ हुई है। परंतु आपको पता है कि भारत सरकार ने कितने आंकड़ों को छुपाया है, तो वो तो सरकार की बात अलग है। परंतु ये जो सरकारी, मतलब जो विदेशी आंकड़े हैं, इसमें भारत की रैंक बहुत बेकार दिखाई गई 86। अब हम बात करते हैं इसमें प्रति मिलियन आबादी पर मामलों की संख्या, कि प्रति व्यक्ति भारत में कितनी संख्या पर कितने कोरोना केस हैं। उसके अलावा ये अन्य फैक्टर भी हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट। इसमें बात की जाए तो भारत का स्थान है चौथा, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? अमेरिका, सेकेंड स्थान पे है रूस, थर्ड स्थान पे बात की जाए तो चाइना, और फोर्थ स्थान पे है भारत। मतलब दुनिया के टॉप 4 देश में भारत चौथे स्थान पे आता है, और फर्स्ट पे अमेरिका, जिसकी जो आर्मी की क्षमता, जो मिलिट्री पावर है वो सबसे सर्वाधिक है। तो इसमें अमेरिका फर्स्ट स्थान पे। और इसमें मज़ेदार फैक्ट की बात देखी जाए तो जो पाकिस्तान है वो टॉप 10 में है, मतलब 10वें स्थान पे पाकिस्तान भी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और मेन बात ये है कि ये इजराइल और ऐसे अन्य देशों से भी ऊपर है पाकिस्तान की मिलिट्री की पावर क्षमता। तो मिलिट्री में, मतलब पाकिस्तान में ओवरऑल तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार है, परंतु इन्होंने जो अपनी सैन्य क्षमता उसको इतना विकसित कर रखा है। आप देख सकते हैं कि इजराइल से ज़्यादा है पाकिस्तान ने इसको इम्प्रूव करके रखा, तो टॉप 10 में पाकिस्तान आ रहा है, इजराइल से भी ऊपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का ये कुछ मिलिट्री कुछ नोकझोंक होती रहती है। अब इसकी बात की जाए, जैसे पाकिस्तान की सेना को 138 देशों में 10वां स्थान मिला, और ये हम देख चुके हैं, रूस सेकेंड पे और चीन थर्ड पे और भारत फोर्थ पे। ये याद रखने वाली बात है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये महत्वपूर्ण है, ये ग्लोबल फायर पावर संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। धन्यवाद। अभी वैसे ये पार्ट 1 था इस लेक्चर सीरीज का। इसके बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे इस चीज़ से संबंधित। अगर आपको ये पार्ट फर्स्ट आया और आपने इसमें आप सेकंड पार्ट बनवाना चाहते तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट आते हैं तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे IMP इंडेक्स भी बचे हुए हैं। अभी ओवरऑल हम कम से कम 30 से 40 इंडेक्स की बात करेंगे। अभी हमने मात्र 15 ही इंडेक्स देखे अभी तक, तो ये आधे ही कवर हुए हैं। अगर आपको इससे संबंधित और भी इंडेक्स देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट आएंगे तो ही मैं सेकंड इसका पार्ट बनाऊंगा। धन्यवाद। और इससे संबंधित PDF तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम अवेलेबल करवा देते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको PDF नहीं मिली तो। थैंक यू।